नमस्ते कि मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मुसीबत के वक्त मतलब मेरा बताने का बोलने का मतलब ये कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे आपको कि मैं मतलब आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, अच्छे हूँ, ये हूँ, लेकिन हमें तभी समझ में आता है जब हम बहुत सारे मुसीबत में हमारे परिस्थिति में गिर जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जैसे कि बहुत सारे रिश्तेदार लोग को भी रहते हैं, वो लोग अपने पास आएंगे भी, मीठी मीठी बात भी करेंगे, और जब तक आप उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हो, आपके पास दो पैसा है, तब तक वो आप मतलब आपको बहुत अच्छे से मतलब बात करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे आपके साथ। मगर जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में गिर जाओगे, तभी आपको सच्चा रिश्तेदार कौन है वो आपको पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है खून का नाता हो, ज़रूरी नहीं है कोई भी अपना ही हो, लेकिन पराया भी अपना हो सकता है उस टाइम पे जब आप तकलीफ में दुख में रहते हैं तभी। तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा ही हुआ। जैसे इतने तकलीफ में मेरे को सब रिश्तेदार लोगों ने छोड़ दिया। मैं ये क्यों बता रही हूँ, रिश्तेदार लोग जब कुछ काम धंधा करो, अगर वो कुछ ये रहता है तो उसमें बहुत रोक टोक करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो उनके पास बहुत कुछ रह के भी वो बोलते नहीं है कि ये थोड़ा कुछ ले ले करके। तो इतना मुसीबत में थी तो मैं तो पहले शुरू में जब मुसीबत में थी तो मेरा एक जेठ है गाँव में, मेरे पति से बड़े है, तो मेरा मतलब वो जीजा भी है, डबल नाता है हमारा। पहले तो जीजा था, अभी वो जेठ बना है। तो उसको मैं दोनों नाते के हिसाब से, अभी ये दोनों बड़े वाले जेठ ही है वो लोग, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरा डबल नाता है करके मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा डबल नाते के हिसाब से मेरे बहुत सगे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो यही हिसाब से मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कि माई मुझे बहुत मुसीबत में मैं गिर गई हूँ और उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने 6 लाख की मांगनी की थी, मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा ही मांगनी की थी। ये तो मुझे कुछ नहीं, उस टाइम पे दिमाग पूरा बंद हो गया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगी उनका। वो बात अलग है, ठीक है, वो प्रभु की भी मर्जी होएगी, क्यों तो मुझे धीरे धीरे कर्जे से निकालने का। लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ, वो चाहे पैसा ना दे, लेकिन वो कभी बीच में कॉल करके मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। या फिर उतना तो नहीं, लेकिन चलो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-15 हज़ार की तो मैं तुझे हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, वो जेठ ने मेरे साथ क्या किया, जब भी मेरी बहन बोली हाँ ठीक है, अभी तूने इतना बोला है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, ठीक है, लेकिन उतना नहीं भी होएगा तो भी मैं आधा करने को बोलूँगी, उसने भी मुझे इतनी तसल्ली दी। तो मुझे ऐसा फिर बहुत ये तसल्ली लगने लगी कि ये मुझे सच्ची में दिलवाएगी करके। अभी वो पति पत्नी दोनों इसमें तो करते ही है वो लोग, ये बात ऐसा समझ के। लेकिन जब मेरी बेइज्जती शुरू की मेरे जेठ ने, वो पहले बोले हाँ ठीक है मैं देता हूँ तेरे को, लेकिन तू एक काम कर दे कि जो 6 महीने का ब्याज पहले डाल दे मुझे, और फिर मैं तेरे को पैसा डालता हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास अगर ब्याज 6 महीने के पहले डालने को होता तो मैं कहाँ से ही करती। आप एक काम करो, जो रकम आप मुझे दे रहे हो उसमें से ही ब्याज काट लो 6 महीने का, 2 रुपये टक्के ऐसा कुछ बात हुआ हमारा। तो वो बोले ठीक है, नहीं वैसा नहीं, तू पहले मुझे ब्याज डाल फिर मैं दूंगा, ऐसा बोलने लगे। तो मैं बोला ऐसा नहीं है ना, आप अगर मेरे पास होता तो मैं आपको क्यों ऐसा बोलती। ऐसा हमारा चला बात। तो बाद में जो बेइज्जती करना शुरू किया मेरा, कि तुम्हारी लायकी है क्या, तुम मेरे पास पैसे मांग रहे हो, तो किधर है वो भगवान, उसको फ़ोन दे ये दे। अभी मेरा मेरा बताने का मतलब ये है कि इनको अच्छे से मालूम है, इसका इनका भाई पहले से ही अच्छा कमाता नहीं है। जब मैं गांव में काम करती थी तो मेरे पैर में चप्पल तक नहीं रहती थी, इतना धूप में जब मैं चलती थी मेरा पैर में बहुत जलन होती थी। उनके सामने उनके हाथ के नीचे मैंने काम किया है, तब में वो मुझे इतना देखते थे परेशानी में दुख में। कभी
एक जेठ ने भी मुझे 100 रुपये का तक चप्पल खरीदी करके नहीं दिया। मैं कैसे कैसे जीती थी मुझे नहीं मालूम है। कमा के अपनी सास के पास दे देती थी, मेरी सास भी मेरे ननद को दे देती, मुझे खाने पीने के लिए भी बहुत ये करती थी। मतलब जैसे बालों को तेल नहीं देती थी, कपड़े को साबुन नहीं देती थी, ऐसे सब मेरे साथ बहुत आस्ते होते थे। लेकिन किसी ने मेरे पास से मतलब मेरे तरफ से बात नहीं किया और किसी ने ये नहीं किया। फिर भी ये इतना मतलब बोलने लगे, ये मेरा बताने का मतलब है। फिर मैंने बोला, देखो अप्पा, आप मुझे पैसा मत दो, लेकिन इतना भी मत बोलो। ठीक है, मेरा परमेश्वर है, मुझे जो कुछ करेगा वो परमेश्वर के हाथ में मैं सौंपती हूँ। लेकिन आप कुछ ऐसा मत बोलो कि जो मुझे ये लग रहा है। तो ऐसा करके मैं बोला, मेरे पति को भी मत बोलो आप कुछ भी, कि तो जो पति कमा के देता नहीं है, और अगर मैं किसी से पैसा मांगूँ तो ऊपर से मेरे को तकलीफ करता है। कौन सा औरत के दिमाग में का फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन सी औरत आपने खुद को ये नहीं महसूस करेगी। तो ऐसा सब मेरे साथ हुआ, वो जेठ ने ऐसा किया। फिर मैं अब आपको अगली वीडियो में बताती हूँ, जैसे कि वो जो कौन अपना कौन पराया, जैसे मैंने आपको बोला, वैसा मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। जय मसीह की।